इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को अपने आसपास खींचती हैं। जितनी ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस उतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट थर्मल एनर्जी रिपल्शन क्रिएट करती है। जितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी उतना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस। थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हर चीज़ सॉलिड से लिक्विड फिर गैस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है। लिक्विड्स में काफ़ी है लेकिन सॉलिड से कम है, और गैस में काफ़ी कम है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इन पे है ही नहीं, इन पे भी नहीं है, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा ही है। इन पे बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है पर उससे कम है सॉलिड से, और गैस की कम ही है एकदम। इसकी है ही नहीं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस नहीं होना चाहेगा, ये थोड़ा सा हो जाएगा और ये आराम से कंप्रेस हो जाएगा। आई मीन ये कम ही होगा लेकिन नहीं होगा, जो फ्यूजिबिलिटी है ही नहीं। इसमें थोड़ी सी है, इसमें बहुत ज़्यादा है। इसका एक डेफिनेट शेप है और इसकी एक डेफिनेट वैल्यू वॉल्यूम। लिक्विड अपना वेसल की शेप ले लेता है, यहाँ पे लिक्विड भर दिया, और गैस है उसकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, वेसल की पूरी वॉल्यूम में स्पेस ले लेता है। लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम है पर गैस की नहीं है, वो अपने पूरे कंटेनर में वॉल्यूम ले लेता है। जो कंटेनर की वॉल्यूम होती है वो उसी की हो जाती है। बॉयल ने वॉल्यूम से बोला था, पहले वॉल्यूम के साथ तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कर दिया, फिर वॉल्यूम के साथ हम लोगों ने 1/प्रेशर डिपेंडेंट कर दिया। चार्ल्स वॉल्यूम टेम्परेचर, बॉयल वॉल्यूम प्रेशर। गे लूसैक ने जो इन दोनों के अलावा बचा है वो कर दिया, पी इज प्रोपोर्शनल टू टी। ड्रो ने वही मोल्स को बोल दिया था, इससे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आया। देखो तो मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, इन सब में वो कांस्टेंट है। अब अच्छा है लीटर एटीएम, जूल और कैलोरी। लीटर एटीएम है 0.0821, डेट इज़ ऑल्सो 1/12। जूल में 8.314, डेट इज़ ऑल्सो 25/3, और कैलोरी में 2। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.81 जूल। यूनिट्स मान के चल लेने हमें, इससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत होगी। ये एक बैरोमीटर है, यहाँ पे होना चाहिए वैक्यूम, यहाँ पे पी ए टी एम लगेगा। ये जिस हाइट पे रेस करेगा उतना वो हाइट पे रेस करेगा वो बता देगा प्रेशर। वैक्यूम होगा, कोई एयर ट्रैप हो गई तो क्या होगा, प्रेशर की रीडिंग विल बी लेस देन प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू। डिफ्यूजन होता है हवा निकलना ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और डिफ्यूजन होता है हवा मिक्स होना ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट m. m is directly proportional to density, so ये is inversely proportional to रूट डेंसिटी। इन्फ्यूजन का रेट है RA/RB। रेशोज़ निकालते हैं इन दो चीज़ों के इन्फ्यूजन के रेट का। बाय डेफिनेशन तो ये है इन्फ्यूजन का रेट, बट अगर जब रेट निकालना हो तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं। मोल्स इफ्यूज्ड, वॉल्यूम इफ्यूज्ड, और चेंज इन प्रेशर। सो टोटल रेट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एरिया अपॉन में रूट मोलर मास इनटू टेम्परेचर। एनरिचमेंट चेम्बर है, इससे गैसेस को एनरिच किया जाता है। पहले स्टेप में, पहले स्टेज में ये फॉर्मूला लगेगा, दूसरे स्टेज पे फॉर्मूला लग जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आएगा। तो अब एक जनरल फार्मूला बनाया हम लोग, ये हो जाएगा, या फिर देखते हैं। तो अब एक रेशो दे देंगे हमें इनिशियल और एक फाइनल रेशो दे देंगे, उन दोनों को निकालना है कितने स्टेजेस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे और लॉग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। पेलोड का कॉन्सेप्ट है कितने मास पे ये बलून ऊपर बस ऊपर जाता रहे, कॉन्सेप्ट है कि तो इसका बेसिक है ये सोल्यूशन, ये और ये ट्रू होने चाहिए।
पेलोड गैस, बलून, बलून एयर। डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही है? 2m/l VRMS का स्क्वायर बाई 3 इज 1/3 mn VRMS का स्क्वायर अपॉन में v। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 RT अपॉन NNA। एक मोल के लिए सिर्फ NA हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू KT 3/2 KT अपॉन N। यहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻23। रियल गैस आइडियल गैस की तरह तब बिहेव करता है जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो। ये आ गया आइडियल गैस का ग्राफ और ये रियल गैस का। जब प्रेशर हाई होगा तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, और जब प्रेशर लो होगा वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। स्टेबिलिटी फैक्टर एक्सटेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल ग्राफ दिखाते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करके आएंगे तो PV इज इक्वल्स टू ZnRT हो जाएगा। अगर Z1 होगा तो आइडियल, 1 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, 1 से कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन। जितना ज़्यादा होगा उतना डेविएशन। ये आ गया Z वर्सेस P का ग्राफ। Z इज इक्वल्स टू PM/RT। ये ऐसे ऐसे होता है। अगर सेम गैस को रखेंगे सेम कंडीशन में बट ज़्यादा टेम्परेचर में, तो फिर टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होएगा ये अपना आइडियल बिहेवियर शो करने लग जाएगा धीरे धीरे, और कम होएगा तो फिर ये डेविएट होने लग जाएगा। जो रियल वॉल्यूम है वो तो हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि रिपल्शन वॉल्यूम से पहले ही शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग एक नया वॉल्यूम लेते हैं, उसको फ्री वॉल्यूम या फिर आइडियल वॉल्यूम कहते हैं। वो V-NB होता है। B की जो वैल्यू है वो हर मोल के लिए, मतलब यहाँ पे NB मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4Na 4/3 πr³ है। फैक्टर आ जाता है ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, जो कंटेनर की वॉल से कोलाइड से रोकेंगे। कनेक्शन टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन से भी। N/V और N/V दोनों का सेम हो गया तो N²/V², तो ये A इंटू N²/V² हो जाता है नेट टर्म। तो जो रियल गैस इक्वेशन आती है वो होती है P प्लस A N²/V² इंटू V माइनस NB इज इक्वल्स टू NRT। और अगर हम लोग मोलर वॉल्यूम में लें इसको, ये तो हो गया मोलर वॉल्यूम, इसको यहाँ से N को इधर ले जाए नीचे और पूरा नीचे भी ले जाए, सॉरी बाहर ले जाए, उससे हम लोग काट देंगे और ये बन जाएगा P प्लस A अपॉन VM का स्क्वायर VM माइनस B इज इक्वल्स टू RT। जब प्रेशर लो होगा तो VM ज़्यादा होगा, तो माइनस NB वाले टर्म को, सॉरी माइनस B वाले टर्म को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। उसकी वजह से Z की वैल्यू ये निकल के आएगी। एज यू कैन सी लो प्रेशर में ऐसे कम होते जा रहा है, ऐसे। ये मोस्ट गैसेस के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन और हीलियम। और ये करेक्टली एक्सप्लेन को भी करती है इस रीजन को। अगर प्रेशर को ज़्यादा रखेंगे तो A/VM वाले स्क्वायर वाले टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, जिससे ये वैल्यू आ जाएगी और जिससे Z की ये इक्वेशन आ जाएगी। ये P के रिस्पेक्ट में एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप B/RT होगी। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर वाले टर्म में प्रेशर लो होने की वजह से जो B वाला टर्म था उसको इग्नोर कर लिया था हमने। टेम्परेचर हाई है तो थर्मल एनर्जी विल बी वेरी ग्रेटर देन इंटरेक्शन फोर्सेस, जिससे इस वाले टर्म को भी इग्नोर कर सकते हैं। इसकी वजह से VM/RT हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये आइडियली बिहेव करने लग जाएगी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे। अगर बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर होगा और बहुत ही ज़्यादा हाई मोलर वॉल्यूम होगी तो ये 1 को अप्रोच कर रहा होगा। एज यू कैन सी क्लियरली सीन द ग्राफ, यहाँ पे 1 को अप्रोच कर रहे हैं सारे ग्राफ्स जब हद से ज़्यादा लो प्रेशर होगा।
और हीलियम का मोलर मास कम है, उनकी अट्रैक्शन फोर्स कम है, और इस पे एक और चीज़, वो ढंग से पोलराइज नहीं हो पाते, तो फिर उनके बीच में लैंड फोर्सेस नहीं डेवलप करते, जिससे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या रिपल्शन कम ज़्यादा हो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंट्रैक्शन वाले टर्म को तो ख़त्म ही कर देते हैं। Here is the measure of attractive forces between gas molecules. यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस और मोर डोमिनेंट एंड रिपल्सिव फोर्सेस, क्योंकि Z इज लेस देन 1 है, इसको नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। इस कंडीशन में लिक्विफाइबल ज़्यादा होगी गैस, और कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, आइडियल से ज़्यादा, आई मीन जब Z लेस देन 1 होगा। हाई प्रेशर पे Vm रियल इज़ ग्रेटर देन Vm आइडियल, रिपल्सिव फोर्सेस आर मोर डोमिनेंट एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस। यहाँ पे जो भी है, वैसे तो वो फ्री साइज़ का मेजर है, फ्री वॉल्यूम का, आई मीन, पर लेकिन इनडायरेक्टली ये रिपल्सिव फोर्सेस का भी मेजर बन जाता है। तो जितना ज़्यादा भी है उतने ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस। Z पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी और लिक्विफाइबिलिटी कम होगी, और Z ग्रेटर देन 1 होगा। A जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी और लिक्विफाइबिलिटी, और B जितना ज़्यादा होगा उतनी कम कंप्रेसिबिलिटी और लिक्विफाइबिलिटी। A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B, इसका मतलब है। अनदर थिंग, जो आइडियल गैसेस होती हैं वो लिक्विफाई कभी नहीं हो जाती, पानी नहीं बन पाती कभी। जब प्रेशर कम होगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा TB, तो ये एकदम आइडियली बिहेव करेगी एक रियल गैस। और TB को बॉइल्स टेम्परेचर कहते हैं, क्योंकि उस टेम्परेचर पे होने पे बॉइल्स लॉ फॉलो करते हैं। उसमें अगर dPm/dP ज़ीरो हो जाएगा तो ये एप्लीकेबल होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब TB विल बी इक्वल्स टू A/RB 1 माइनस B/Vm का स्क्वायर। अगर P ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब लो प्रेशर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, ये बहुत ज़्यादा छोटा होगा, इग्नोर हो जाएगा, तो ये ही बन जाएगा। तो TB इज़ इक्वल्स टू A/RB ही हो जाएगा। TB पे सर्टन रेंज ऑफ प्रेशर में आइडियल गैस की तरह बिहेव करिए एक रियल गैस, और A और B एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देंगे। TB पे हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन शो होगा, और यहाँ तक कि अगर टेम्परेचर TB से कम होगा तो हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस भी नेगेटिव डेविएशन शो कर सकती हैं, पर यूजली हीलियम और हाइड्रोजन करती हैं। तो ये इम्प्लाई करेगा कि TB बहुत कम है इन दोनों के लिए। वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है हमें पता है, और भी लोगों ने डाली है, जैसे डिट्रीसी, डिमिट्री नहीं है, डिट्रीसी है, P(e⁻RT/Vm) हो जाता है प्रेशर वाला टर्म। यहाँ पे जो A है और यहाँ पे जो B है, ये दोनों डिट्रीसी की ही कॉन्सेंट्स है, वंडरवॉल नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना। ये है बेरटोल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पे A/TVm का स्क्वायर हो जाएगा इंस्टेड ऑफ A/Vm स्क्वायर। यहाँ पे A और B बेरटोल्ड कॉन्स्टेंट्स ही हैं। लास्ट आ जाता है हमारा वीरियल और वायरल इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसमें आपको वीरियल हो जाता है, that is equals to PVm/RT 1 equals to 1 plus B/Vm plus C/Vm square plus D/Vm cube plus E dot 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 dot। यहाँ पे ये BCD ये वेरियल कोएफिशिएंट्स है, इनको निकालना होता है फॉर सेकंड थॉट। अगर हम लोग Z को लिखेंगे तो ये आएगी इक्वेशन, वही वंडरवॉल इक्वेशन को रीअरेंज करके ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो Z की वैल्यू ये हो जाएगी अगर Vm के फ्रैक्शंस में जाना है, तो B-A/RT फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट हो जाएगा, बाकी सारे B² B³ B³ ऐसे 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 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर का हम बॉइल्स टेम्परेचर रखते हैं, जो होता है A/R
ए कट गया, आर कट गया, बी बचा, बी से ज़ीरो हो गया। तो फिर बॉइल्स टेम्परेचर पे जेड ऑलमोस्ट वन होता है, जो हमें ऑलरेडी पता है, और ये सेकंड टर्म होती ही नहीं है। ऐसे इसको लिफीफाई कर सकते हो प्रेशर लगा के या टेम्परेचर कम करके। प्रेशर लगाने से इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगी, अट्रैक्शन फोर्सेस, और टेम्परेचर कम करके जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो घटेंगी, थर्मल एनर्जी की रिपल्सिव फोर्सेस। ये P वर्सेस V ग्राफ है। इस फेज के ऊपर से मतलब यहाँ पे वेपर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे लिक्विड। पहले तो हम लोग नॉर्मल केसेस में ये जो ये T1 T2 टेम्परेचर है, गैस है, हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, धीरे 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 एकदम से इस पॉइंट के बाद कंटेनर में दोनों गैस और लिक्विड प्रेजेंट होंगे। फिर इस पॉइंट के बाद से सिर्फ लिक्विड प्रेजेंट होगा। जो ये T3 है, ये यहाँ पे इसके एच को टच कर रही है, फिर यहाँ जा रही है, तो यहाँ पे लिक्विड बनेगा नहीं। और जब भी TC के ऊपर कोई टेम्परेचर होता है तो लिक्विड नहीं बनता। क्रिटिकल पॉइंट पे देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, उन दोनों की डेंसिटी भी सेम ही रहती है। यहाँ पे जब TC से भी ऊपर होगा और PC से भी ऊपर होगा, इस वाले रीजन को कहेंगे हम लोग सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, जिसकी डेंसिटी लिक्विड से भी ज़्यादा होगी। अब गैस कब बोलेंगे, वेपर कब बोलेंगे? अगर TC से नीचे होगा तो वेपर होगा, TC से ऊपर होगा तो गैस होगा। ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है पर गैस नहीं हो सकता। गैस को करने के लिए उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। एज यू कैन सी, TC से पहले स्लोप नेगेटिव है, TC के बाद भी स्लोप नेगेटिव है, पर TC पे जो स्लोप है वो होना चाहिए ज़ीरो। ये ड्राइंग में नहीं दिखा हुआ ढंग से, लेकिन ज़ीरो होना चाहिए। ये देखो स्लोप ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन डबल डिफ्रेंशिएशन भी ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप साइन चेंज नहीं कर रहा ना, तो डबल डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो होना होगा। अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा VC BC TC का। तो इन दी एंड वैल्यू निकलता है PC इज इक्वल्स टू A/27 B², TC इज इक्वल्स टू 8A/27 RB, R इज रेडियस, और VC इज इक्वल्स टू 3B। पर से हमें कभी भी साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल निकालने को बोल दो, रेडियस निकालने को बोल दो, तो इंस्टेड ऑफ B का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो VC में। हम लोगों को इन दोनों के थ्रू निकालना चाहिए। ये जो एक ग्राफ है, ये TC है, ब्ला ब्ला PV, ये होना तो ऐसे चाहिए, क्योंकि 3 रूट्स आते हैं VM की। अगर हम लोग इसका इक्वेशन बनाएं, हो नहीं सकता, क्योंकि इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव होना होता है। इसको हम लोग सुपर कूल्ड वेपर कहते हैं, और इसे हम लोग सुपर हीटेड लिक्विड कहते हैं। जो ये वाले एरिया है यहाँ पे, इसके अंदर अंडर वंडरवॉल की इक्वेशन वैलिड नहीं है, सिर्फ यहाँ के लिक्विड में और यहाँ की गैस में, मतलब गैस ऊपर और वेपर नीचे। रिड्यूस्ड पैरामीटर होते हैं, रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम, रिड्यूस टेम्परेचर। P/PC इज इक्वल टू रिड्यूस्ड P, ऐसे ही तीनों हो जाएंगे। अगर इन तीनों को मतलब P इज इक्वल टू PR इंटू PC को हम लोग वंडरवॉल के इक्वेशन में डालते हैं, तो ये रिड्यूस इक्वेशन आती है वंडरवॉल की, PR प्लस 3/VR² इंटू 3VR-1 इक्वल्स टू 8TR। रिस्पॉन्डिंग स्टेट करता है कि दो गैसेस का अगर सेम रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड टेम्परेचर है तो उनका सेम रिड्यूस्ड वॉल्यूम होगी। V इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ TR और PR। वंडरवॉल गैस के लिए ZC इज इक्वल्स टू 3/8 कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट।